स्वामी जी, देखिए कि हम संसार में रहते हुए भी हमको जो है संसार की अनुभूति न हो, रिमेन इन द वर्ल्ड एज ए लोटस रिमेन्स इन द मड, जग माही ऐसो रहो, अंबुज सरमाई रहे, नीर के आश्रय पर जल चुवत नाई। विदय की साधना जो राजा जनक ने की थी, और आपका सनातन सत्य ये साधना करवा सकता है। लेकिन प्रश्न ये है कि हमारे भीतर भी दो तरह की चीजें चलती है। एक तो हमारा जो कहना चाहिए कि परिणाम चल रहा है, उसका जबरदस्त फोर्स है, और एक पुरुषार्थ हमारे हाथ में है। तो दोनों का हम संतुलन नहीं बिठा पाते। पुरुषार्थ और परिणाम का संतुलन नहीं बिठाने से हम भटक जाते हैं, कहीं आकर्षित हो जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम जीवन में विधेय कैसे बने रहे, हम प्रकृति पुरुष को अलग कैसे करते रहे, ऐसे कुछ नुस्ख और सूत्र दीजिए हमारे। जरूर, धन्यवाद। देखो, सिंपल बात यह है कि आपको मुक्त कैसे होना है, मुक्तता की अनुभूति कैसे करना है, ये जीवन के साथ, मन वचन काया की अवस्थाओं के साथ, सांसारिक अवस्थाओं के साथ, तो इसमें बिल्कुल साफ है। जन्म, जीवन और मृत्यु और जीवन की सभी अवस्थाएं, ये सब तो प्रकृति का है। जन्म भी प्रकृति का है, जीवन भी प्रकृति का है, मृत्यु भी प्रकृति की है, अवस्थाएं भी प्रकृति की है। हम इसको मेरा क्यों मानते हैं? यही तो कमजोरी है। मेरे साथ होना और मेरा मानना, उसमें बहुत अंतर है। हम महल के बगल में रहते और हमारा महल है, ये दोनों में अंतर है। तो कहने का मतलब, हम शरीर के साथ रहते, हम शरीर नहीं है, और शरीर से जुड़ी हुई अवस्थाएं भी नहीं है। ये समझना पड़ेगा, क्योंकि शरीर और शरीर की अवस्थाएं और संजोग, ये सब कुदरती रचना है। तो कुदरती रचना में हम क्या कर सकते हैं? और कुदरती रचना में पाना और छोड़ना, ये तो सब्जेक्ट ही नहीं है। मगर क्योंकि अज्ञानता के वश हम वास्तविकता को नहीं समझते हैं, तो दुखी होते हैं। इसीलिए ज्ञानी भगवान फरमाते हैं कि आपको समझना पड़ेगा आप कौन है और आप कौन नहीं है। पहले ये समझो, ओ आई एम नॉट। दूसरी बात, अगर मैं हूं, इसके अलावा जो है वो कौन है, इसको कौन बनाता, चलाता और अंत करता है, और इनकी अवस्था जो है वो किसकी अवस्था है, ये हमको सैद्धांतिक रूप से समझना पड़ेगा। तभी हम हर अवस्था में मुक्तता की अनुभूति कर सकते हैं। मुक्त ये नहीं होता है जो निरंतर आत्मा में रहता है। मुक्त ये होता है आत्मा के सिवाय जो भी अवस्था है वो मेरी नहीं है, वो पहली मुक्ति है। और आत्मा की अनुभूति होना वो अंतिम मुक्ति है। और पहली मुक्ति के बिना अंतिम मुक्ति संभव नहीं। तो पहले आप जो नहीं है, आपकी अवस्था नहीं है, आपके संजोग नहीं है, आपका लाइफ नहीं है, जन्म जीवन मृत्यु आपका नहीं है, बचपन युवानी बुढ़ापा आपका नहीं है, सत्ता संपत्ति सबन साधन आपका नहीं है, सुख दुख आपका नहीं है, सब कुदरत का है। ये तो पहले समझो और कुदरत की अवस्थाओं से मुक्त रहो, ये पहली मुक्ति है। दूसरी मुक्ति तो बाद में अपने आप आएगी। तो ये पहली मुक्ति के लिए मन वचन काया, उनकी अवस्था को कुदरती रचना देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा। तो फिर सनातन यानी जन्म मरण से मुक्ति बाद में होगी, आत्मा की अनुभूति बाद में होगी। इसीलिए आइए हम सब आगे जाके आध्यात्म के विज्ञान के बारे में और ज्यादा समझने की
कोशिश करेंगे और ज्यादा डिटेल बात में विज्ञान समझाते रहेंगे, जैसे हमारा और आपका जीवन भी मंगलमय रहे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग विशेष साधना करना चाहते हैं उनके लिए आपने सूत्र दिया कि पहली मुक्ति ये जो आप नहीं हो उसकी अनुभूति करो, तो आप हो उसकी अनुभूति अपने आप होते है। बहुत सुंदर समाधान दिया स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये एपिसोड यही संपन्न हुआ।